नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इंडिया थिंग्स में कुछ ऐसी बातें जो देश को, देश की जनता को बहुत कष्ट दिया है। ऐसा एक समय था, इमरजेंसी का पीरियड, जिसको कभी ये देश भूलेगा नहीं। मित्रों, केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 25 जून, जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी कि उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सबको तो ये मालूम ही है कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, लंबे समय से ये नैरेटिव चला रहा है कि मोदी सरकार अपने कठोर कानून और नीतियों के माध्यम से संविधान को नष्ट कर रही है। यह अलग बात है कि मोदी सरकार या भाजपा किस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, कोई सबूत ही नहीं देता है विपक्ष। लेकिन चुनाव प्रचार इमोशन से चलता है और दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों को भारतीय नागरिकों के मतदान निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते समय तथ्यों और तर्क के माध्यम से बहुत अधिक होमवर्क नहीं करना पड़ता है। और तकलीफ भरी सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय नागरिकता के एक बड़ी प्रतिशत के मन से यह डर पैदा करने में कामयाब रही है कि भाजपा संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है और अंततः संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके अधिकारों को छीन लेगी। भाजपा को 2024 की लोकसभा के प्रचार के दौरान ही इस नैरेटिव का मुकाबला करने की सक्रिय होना चाहिए था। लेकिन पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, ओवर कॉन्फिडेंस में संविधान पर ऑपोजिशन के नैरेटिव के खतरे को गंभीरता से लेने में विफल रही। नतीजे आज सबके सामने हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे एक प्रमुख कारण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए गए संविधान पर मिस इन्फॉर्मेशन अभियान का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन रहा है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि संविधान हत्या दिवस की घोषणा के साथ भाजपा इस खतरे के प्रति अलर्ट हो गई है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार और विपक्ष के संविधान खतरे में है के नारे का जवाब देने की कोशिश कर रही है। आपातकाल की इर्द गिर्द कहानी गढ़ने की भाजपा की कोशिश वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे गठबंधन के भीतर दरार और गहरी हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों ने इमरजेंसी की तार तो खाई है ही, इमरजेंसी में इनकार लोग कर रही है और कर भी सकते हैं। कांग्रेस वाकई ही बड़े शर्मनाक स्थिति में फंस चुके हैं। वो आपातकाल को सही ठहराकर भाजपा की बयान का जवाब नहीं दे सकती। वह सिर्फ भाजपा को पाखंडी कह सकती है और नरेंद्र मोदी सरकार पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन एक दिक्कत भी है इसमें। मोदी सरकार के इमरजेंसी के मास्टर स्ट्रोक में सबसे बड़ी खामी यह है, वह बहुत सालों पहले की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इमरजेंसी का आज की पीढ़ी के लिए कोई महत्व नहीं है। यहाँ तक कि 30 और 40 की उम्र वाले भारतीय भी इमरजेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए यह नैरेटिव तब तक उन्हें पसंद नहीं आएगा जब तक कि भाजपा भारत के नागरिकों को संविधान के बेसिक फीचर्स के बारे में शिक्षित करने का या एजुकेट करने के लिए अभियानों का सिलसिला शुरू करें और ये बताए कि उस अवधि के दौरान इन्हें कैसे नष्ट किया गया है। और इसके भी अलावा कांग्रेस पार्टी का संविधान खतरे में है का नारा वर्तमान जो मुद्दे है, बेरोजगारी, पेपर लीक, मुद्रास्फीति, कानून व्यवस्था आदि पर केंद्रित है। कांग्रेस ने बहुत ही चतुराई से इन मुद्दों को चढ़ा चढ़ा कर पेश करते हुए एक नैरेटिव बनाया है, ताकि यह धारणा बनाया जा सके कि मोदी सरकार भारत और उसके लोगों को प्रभावित करने वाले इन महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में अक्षम रहे।
भाजपा के लिए इस सातिर नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए केवल इमरजेंसी का हुआ खड़ा करना पर्याप्त ही नहीं है, उन्हें कुछ और अधिक नया और समयानुसार कदम उठाने की आवश्यकता है। भाजपा को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लक्षित करते हुए एक नैरेटिव बनाने की जरूरत है कि वे वर्तमान समय में संविधान को कैसे नष्ट कर रहा है, और इसी के लिए मोदी सरकार को वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में किए जा रहे हैं संविधान की हत्या को सक्रिय रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित सोशल मीडिया अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमित मालविया जैसे लोगों को हटाकर नए लोगों का लाना ही होगा। अमित मालविया की सोशल मीडिया पर जो पकड़ कमज़ोर दिखाई दे रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, क्योंकि वो ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारे लिए एक छोटी सी सलाह है, बाकी एक्सेप्ट करना नहीं करना उन्हीं के ऊपर है। हमको जो लगता है, फील हो रहा है, हम इसको लेके उनको बारे में बताया। मित्रों, कांग्रेस उन्हीं का स्टाइल सीख उन्हें ही मात देने में एक्सपर्ट होगी। एक दिन था कि कांग्रेस सोशल मीडिया में बार बार हार रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गया है सोशल मीडिया में और नैरेटिव क्रिएट करने में। तो ये तो एक उनकी बहुत बड़ी कांग्रेस की सफलता है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार, पंजाब में आम आदमी का सरकार आदि का क्रूर शासन को संविधान बचाने की नजरिए से उजागर किया जाना चाहिए। अगर भाजपा इन धागों को एक साथ जोड़ने का कामयाब हो जाती है और इस बात पर एक ठोस अभियान चलाती है कि वर्तमान संदर्भ में ये दल किस तरह से संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, तो ये विपक्षी संविधान खतरे में है, जो कोर्ट में उनका अभियान है, नैरेटिव बना रहे हैं कि संविधान खतरे में है, ये नारे का कारगर जवाब बीजेपी दे सकता है, नहीं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खामियाजा भोगना पड़ेगा। और ये सच तो है, सच ये है कि भारत की आम नागरिक, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी संविधान की बुनियादी बातों या संसद में विधेयक पारित करने का और कानून बनाने की तकनीक बातों पर बारे में कुछ बहुत कम जानते हैं। हम ये कह सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको जानना चाहिए, ये अवेयरनेस एजुकेशन होना चाहिए उनके लिए। और हमारा सजेशन है कि इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार को, नागरिकों को संविधान और कानून की टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में एजुकेट करने के लिए कई तरह से कदम उठानी चाहिए। कैसे कानून पारित किए जाते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई व्यवस्था है और कैसे अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन को समय के हिसाब से अपडेट करने का प्रोसेस है, जो संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस की संविधान बचाओ के नारे का मुकाबला करना बहुत कठिन होगा। संविधान हत्या दिवस नकारात्मक त्रुटि साबित होगी, इसीलिए भाजपा को यह सब करना पड़ेगा, तभी ये संविधान हत्या दिवस कुछ कारगर हो पाएगा। केवल नारा लगाना से या इसको संविधान हत्या दिवस बोल देने से वो काम पूरा नहीं हो सकता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये बात बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। नैरेटिव ये वहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ इस देश के खिलाफ ये नैरेटिव काम कर रहा है। इसीलिए हमने इंडिया थिंक्स में चाहा कि इस नैरेटिव को ख़त्म कर लेना चाहिए, जो कांग्रेस ने प्रयास कर रहा है। दूसरा मित्रों, एक सुखद अनुभव है और एक सुखद खबर भी है कि आज उदय इंडिया की कई शर्ट्स हमारा 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हो गया है
और इसके लिए मैं अपना ऑडियंस को, अपना व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोग जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं एक नेशनलिस्टिक जर्नलिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए भारत में, भारत की बाहर में, देश के लिए जो अच्छा है, नेशन फास्ट, ऐसा हमारा हमेशा से नियत रहा है। और मैं चाहूँगा जो आप लोगों की उदय इंडिया के प्रति बार बार सहयोग मिल रहा है, लाइक्स मिल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब, हमारा दिन भर दिन बढ़ रहा है, हम इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप हमको थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। आपका जो जाने का लोग है, जो परिवार से हो, समाज से हो, उन लोगों को भी उदय इंडिया से जुड़े रखिए। भारत माता की जय।